हेलो एवरीवन, सेशन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं, जिसकी पिक्स मैंने आपको कल सेंड की थी। सेशन 4 जो है हमारा अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि किसी भी एक प्रोसेस जिसमें मैसेज को ट्रांसमिट करना या फिर उसी के रिगार्डिंग एक और दूसरे मैसेज को रिसीव करना, ये कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है हमारा कम्युनिकेशन का, जिसमें दो एलिमेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए। एक तो सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जो पर्सन मैसेज को सेंड करता है दैट इज कॉल्ड सेंडर, एंड दैट पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड द रिसीवर। रिसीवर इज दैट पर्सन, we can say that it is the end of the communication which generate the response to the message. This that message is called the feedback. Okay, फीडबैक के हिसाब से ही हम लोग ये जज कर सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हुआ, ये कम्युनिकेशन हमारा गुड मतलब सक्सेसफुल कम्युनिकेशन था या फिर फेलियर कम्युनिकेशन था। ओके, गुड कम्युनिकेशन था या फिर बैड कम्युनिकेशन था। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन था। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी बात करती हैं सेंडर और रिसीवर के ऊपर। ठीक है, हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी सेंडर अपना मैसेज सेंड करे, रिसीवर को वो कम्प्लीटली समझ में आए, रिसीवर उसे समझे कि सेंडर क्या कहना चाहता था और वो इफेक्टिवली रिसीवर के ऊपर वर्क करे। तो ये सभी चीज़ें अगर एक सेंडर चाहता है तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन को बनाने के लिए। वो रूल्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले, वी शुड सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन। सबसे पहले हमें दूसरे इंसान को समझना चाहिए कि वो किस तरीके का डेटा इजीली समझ सकता है। सेकंड, हम ट्राई करें फर्स्टली कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन ही पॉसिबल हो, जिससे कि वो इफ़ेक्टिवली वर्क करे, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। थर्ड, हम ये कह सकते हैं कि जो भी अपन मैसेज ट्रांसमिट करना चाहें, वो एक अगर ग्रुप में है तो उसे हम मैनेज करके ऑर्डर की फॉर्मेट में करें, मतलब पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब स्टेप बाय स्टेप करें उसको, ताकि सेंडर भी कंफ्यूज ना हो और रिसीवर भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट जो हम बताते हैं कि फीडबैक होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से अगर हमारे कम्युनिकेशन में सेंडर के बिहाफ से कोई भी लैकिंग है तो फीडबैक के जो रिस्पॉन्स हमारे पास आता है, हम अपने जितने भी हमारे फॉल्ट्स हैं उन्हें ओवरकम कर सकते हैं, उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हम प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है गुड कम्युनिकेशन का? प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मीन्स ये होता है कि जो भी सेंडर अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है रिसीवर तक, उसके माइंड में सबसे पहले वो फॉर्मुलेटेड होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। सेंडर को ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए कि वो कौन सा चीज़ रिसीवर को बताना चाह रहा है। अगर वो उसके माइंड में क्लियर होगा तो वो अपने पॉइंट से स्टॉप नहीं होगा, अपना पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। और सेंडर को ये पता होना चाहिए कि जो भी मैंने कम्युनिकेशन किया है या जिस भी रिगार्डिंग मैंने मैसेज ट्रांसमिट किया है, तो मेरा मैसेज को सेंड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटो क्या है। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मीन्स प्रॉपरली अंडरस्टैंड। हम ऐसा वर्ड सेंड करें, हम ऐसे कम्युनिकेशन को क्रिएट करें जिससे कि रिसीवर को भी प्रॉपरली उसके माइंड में वो कंसेप्ट क्लियर हो सके, अंडरस्टैंड किया जा सके। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीन्स जिस टाइम पर आप लोगों ने कोई मैसेज कन्वे किया है, कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया है, तो वो कंसिस्टेंट हो, मतलब उसके प्लान्स, उसके गोल्स ऑलरेडी आपको क्लियर हो। ये ना हो कि आगे आगे उस कम्युनिकेशन पे पढ़ते चलें तो आप अपने प्लान्स और गोल्स को ही चेंज कर दें, उससे कम्युनिकेशन उल्टा हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे कम्युनिकेशन उल्टा हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, उसमें कोई ना कोई तरीके के डिस्टर्बेंस अकर हो जाएंगे, जिससे कि रिसीवर उसे एग्जैक्टली समझ नहीं पाता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। कोई भी कम्युनिकेशन हम लोग अगर जनरेट कर रहे हैं या कोई भी डेटा हम जो सेंड कर रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई इनकम्प्लीट डेटा है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट करता है।
जो कि रिसीवर को समझ में नहीं आता। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। जो भी सेंडर है, सेंडर ये ध्यान रखे या फिर सेंडर ध्यान रखे या फिर वो रिसीवर को कन्वे करे मैस फीडबैक देने के लिए, जिससे कि उसके सजेशन, उसके क्रिटिसिज्म को हम लोग समझ सकें और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसे उसे इम्प्रूव कर सकें। 7th पॉइंट जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टाइम। जो भी डिज़ायर्ड कम्युनिकेशन जो भी हम लोगों ने एस्टैब्लिश करने की सोची है वो एक फिक्सेशन टाइम पर कंप्लीट हो, फिक्सेशन क्वांटम ऑफ टाइम पर कंप्लीट हो, जिससे कि हमें डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स, डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई एक प्रोसेस कंप्लीट किया है और हम लोगों ने पहले दिमाग लगाया कि 7 डेज़ के अंदर में ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आगे आगे चलते चलते वो 7 से 14 दिन हो गए। ठीक है, तो उसका फीडबैक भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग हमारे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब वो किसी और के साथ कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। ओके, इससे भी हमारे कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस पर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जो मैंने पिक्स आपको कल सेंड की थी वो हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई है। इसके बाद कल हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सीज क्या होते हैं और एसएस क्या होते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।